हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया, रोटेशनल सिमेट्री हो गया। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझेंगे। द नंबर ऑफ पोजीशन इन विच ए फिगर कैन बी रोटेटेड एंड स्टिल अपीयर्स एग्जैक्टली एज इट डिड बिफोर द रोटेशन। जैसा रोटेशन के पहले जो फिगर था, ठीक है, रोटेट करने के बाद अगर वो एग्जैक्टली सेम वैसे ही फिगर दिखता है तो वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जितने बार रोटेट करेंगे अगर फिगर सेम दिख रहा है तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये फिगर है, यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। ठीक है, ये है यहाँ पे ट्राइंगल, तो कितने बार इसको रोटेट करेंगे जिससे ये सेम ऐसा ही दिखेगा। देखो यहाँ पे हमने ABC नाम डाल दिए, ABC यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो जब रोटेट करेंगे तो ये जो है इस प्रकार से, तो जब रोटेट होगा यहाँ पे तो ये AC जो है वो आ जाएगी इस प्रकार से। AC कहाँ आ जाएगी? A यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। जब रोटेट करेंगे मीन इस प्रकार से। ठीक है, तो ये A वाला कहाँ पे आ जाएगा? नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और C पॉइंट इधर, C जो पॉइंट है, ठीक है, वो आज C पॉइंट ये था तो यहाँ पे आ जाएगा, और B पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो देखो अगर देखने से तो देखो तो सेम है। ठीक है, सेम फिगर आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, सेम फिगर आ रहा है। इसी प्रकार से क्योंकि अब यहाँ पे क्या, A हमारा यहाँ पे था तो A हमको यहाँ पे लाना, तो कितने बार रोटेट करेंगे? तो यहाँ पे एक तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री अभी बन हुई। इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो क्या करें? अब जो AC है, A पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, A पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, C पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? तो BA ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से बनेगा ट्रायंगल। तो यहाँ पे A पॉइंट यहाँ पे आ गया, B वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, C वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखो सेम दिख रहा है, जैसा ये था वैसे ही है, फिगर सेम दिख रहा है, आइडेंटिकल है बिल्कुल, बस नेम चेंज है। अब फिर ही रोटेट करेंगे इसको, फिर रोटेट करेंगे तो अब ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला B पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब C पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये फिर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगी B, यहाँ पे आ जाएगा C, और यहाँ देखो अब ये सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये कितनी बार रोटेट हुआ, जो जिसके बाद ये सेम पोजी, मतलब जो इसके नंबर लिखे हैं, जो हमने इसके नेम लिखे वो सेम आ गए। यहाँ पे कितनी बार रोटेट हुआ? ये 1 टाइम्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये 3 टाइम जो रोटेट किया तो ये एग्जैक्टली सेम आ गया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 1 2 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होती है ट्रायंगल की क्या होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, जितनी हमारी साइड्स है, ट्रायंगल कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? 3। अगर स्क्वायर को देखते हैं, स्क्वायर को, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी साइड कितनी है? 4 है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगी। जितनी साइड्स होंगी उतनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री होगा। अब इसमें देखो एक फार्मूला होता है, वो याद होना चाहिए, जिससे कि हम एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट। अब ये नहीं पता ये कितने एंगल से रोटेट हुआ है, कितने एंगल से रोटेट हमने किया है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। देखो कैसे ये फार्मूला है, एंगल ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताया 3 है, तो एंगल ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। अगर एंगल ऑफ रोटेशन हमको गिवन है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे हमको ये फाइंड आउट करें, यहाँ पे जो ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना निकला है? 3 निकला है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हमारा कितना निकल के आया, 3 इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसके मतलब एंगल ऑफ रोटेशन क्या निकल के आया, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 बन जाते 12, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया, 120। एंगल और रोटेशन आ गया 120 डिग्री। मीन्स हमने जो यहाँ पे ट्रायंगल को रोटेट किया हुआ है, ये जो हमने किया है ये 120 डिग्री पे हमने रोटेट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और 120 और इनको रोटेट करने पर जब एंगल को ऐड करेंगे तो पूरा 360 आएगा। 120 120 120 क्या आ जाएगा, 360 आ गया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ओनली मैचेज इट्सेल्फ वंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट जब मैच करते हैं तो केवल एक बार ही मैच होता है, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। तो उसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये कंसीडर करेंगे अगर एक ही बार क्या होता है, मैच करता है। जैसे ट्रायंगल है वो 3 टाइम्स मैच हुआ, ठीक है, स्क्वायर 4 टाइम्स मैच हुआ। अगर कोई फिगर ऐसा है जो केवल एक टाइम ही मैच होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या, उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम ले लें ए, ठीक है, अगर ए को लेते हैं, ठीक है, जब हम इसको इसको ये रोटेट होगा 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री पे ही ये ए आएगा, तो ये जो है ये नहीं काउंट होगा, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। इसी प्रकार से अब आते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि ऑर्डर 1 क्यों, क्योंकि एक ही बार, ठीक है, 360 डिग्री पे ही चेंज हुआ है, 360 डिग्री पे ही ये सेम आया है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो हो गई इसकी 1 हो गई। तो जब 1 हो गई तो इसे भी काउंट नहीं होगा। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री, मीन्स इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एक ऐसे भी होता है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, हम लोग कैसे फाइंड आउट किया था, जो ऑर्डर ऑफ फाइंड आउट किया था, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब दूसरा फार्मूला यहाँ पे ये है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ द फैन, कि एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ द फैन कितने हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्लेड, कितने नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ब्लेड से। जैसे ये फैन है, ठीक है, ये फैन है, क्या है, फैन, इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स 3 है, तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लेड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू ये जाएगा 360 डिवाइड बाई 3, नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं 3, क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो रोटेट होगा वो होगा 120 डिग्री, ये भी कितना होगा 120 डिग्री, ये 120, तो कितने बार रोटेट हुआ है, 3 बार हुआ, 3 बार हुआ ना, ये रोटेट 3 बार। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशनल ऑफ सिमेट्री कितना है, 120 डिग्री। इसी प्रकार से ट्रायंगल में भी आया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे 8.2, ठीक है, एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से 2 पार्ट्स हैं। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द एडजॉइनिंग लेटर इज जेड, जेड में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, ठीक है। मीन्स ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये जेड है, इसको हम लोग कितने बार रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब सेम इसी प्रकार से दिखाई पड़े, तो कितने बार आएगा, ठीक है, कितने बार रोटेट करेंगे इसको। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, जेड। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करनी, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मतलब सेम यही हमको फिगर दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे, कितने पे 90 डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे करेंगे। देखो हम यहाँ पे नेम ले लें, जैसे क्लियर ABCD, जब हमने किया 90 डिग्री पे तो क्या सेम आएगा, आइडेंटिकल आएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये जो है ये इस प्रकार आ जाएगा ए, तो ए यहाँ पे था, ठीक है, तो कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया ए, और बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इस प्रकार से बनेगा, और सी ये हो जाएगा, डी हो जाएगा,
ये हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ? जब 90 डिग्री रोटेट किया। तो सेम तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगर इसी को रोटेट करें फिर 90 डिग्री पे, तो 90 के 180 हो जाएगा। अब ये जो है ए बी, तो इस प्रकार से ए बी इस प्रकार से, ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये यहाँ पे सी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखो सेम है, लेकिन ये जो हमने पॉइंटिंग किया जैसे नंबर को, तो वो नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल सेम दिख रहा है। तो ये कितने पे बना? अब ये कितने पे सेम बना? ये बना हमारा डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 180 डिग्री पे बना। कितने बना? 180 डिग्री। तो सेम आ रहा है ना। हमने यहाँ पे देखा 90 + 90 क्या 180 पे हमारा ये बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री। अब हम फिर इसको करें, इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे फिर 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, जब 90 डिग्री पे होगा तो बी जो है इस प्रकार से, ए डी है इस प्रकार से आ जाएगा। ये ध्यान से देखना, डी और सी यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी, और ए है हमारा यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब भी सेम नहीं है, ये और ये सेम है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार सेम दिखेगा? अब इसको करेंगे तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, अब सेम आ जाएगा बिल्कुल। ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ। अब देखो सेम है, ये और ये सेम है, और ये सेम है। ठीक है, ये कितने अगर डायरेक्ट देखा जाए तो 360 पे ही हुआ। 360 पे हुआ? 90 + 90 + 90, और ये भी +90, तो कितना 360 पे ये सेम आया। तो 2 एंगल पे सेम आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से? 180 डिग्री पे आ रहा है और 360 डिग्री पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं पूछेगा, यहाँ पूछा गया केवल ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री, मतलब कितने बार ये सेम दिख रहा है जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट जो हम लोग करते हैं, देखो एक इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखें ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, और ये पूरा जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो इसी में देखना होता है। तो कितने एंगल पे आया? 2 पे, मतलब 180 और 360 पे ये क्या है? रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट, यहाँ पे ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री आ रही है, मीन्स सेम दिख रहा है, आइडेंटिकल दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोग, अगर कोई कहे कि यहीं पे हमारा सेम थे तो हमने आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि हमको देखना होता है एंगल 360 तक देखना होता है, 360 डिग्री तक ये देखना होता है कि कितने बार ये सेम आ रहा है, कितने बार ये सेम आ रहा है। तो अभी हमने, नहीं तो हम यहीं पे रुक जाते। हमने क्या किया? हमने उसको चेक किया 360 तक, 360 तक कितने बार ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स आया है। तो ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री का आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना निकल रहा है? 2 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। इसमें ऐसा कौन सा फिगर है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ये फिगर सेम है, मतलब इस ट्रायंगल है, तो अभी बताया था रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी, ये है। ठीक है, ये स्क्वायर इसकी भी होगी, और ये देखो सेम है, ये तो इसकी भी होगी क्योंकि ये देखो आइडेंटिकल दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो है इसमें अगर ध्यान से देखें, ये इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड इससे छोटी, फिर सबसे छोटी साइड ये वाली है, तो इसमें नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो रोटेशनल सिमेट्री की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फिगर सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, वैसे तो यही है कि ये नहीं होगा। देखो इसको जब हम लोग 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे यार रोटेट अभी नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये देखो कितने होता है, तो ये ऐसे रोटेट करते हैं। अब ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, रोटेट करेंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये वाली साइड है वो सबसे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, सबसे बड़ी वाली साइड ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये वाली साइड आ जाएगी यहाँ पे, ये सी जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए सी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेम है क्या? नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि ये वाली साइड सबसे छोटी थी, ये वाली, तो ये वाली साइड यहाँ पे आ गई। सी ए सबसे छोटी साइड थी, देखो सी ए स्मॉल साइड, अब ये किधर आ गई? इधर आ गई, तो ए आइडेंटिकल तो आई नहीं। ठीक है, फिर हमने इसको रोटेट किया,
जब रोटेट करेंगे तो ए है हमारा यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, सी और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो छोटी वाली साइड जो होगी अब वो यहाँ पे आ गई, ए यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए बी सबसे बड़ी साइड तो ये है बी सी वाली। अब ए बी, तो ए है, बी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया, और ये वाली साइड ये आ गई, ठीक है, ये ए बी। तो ये वाली साइड छोटी थी, स्मॉल साइड। अब ए सी जो है यहाँ पे आ गया, लेकिन ए सी हमारा यहाँ पे है, अब भी नहीं होगा, आइडेंटिकल है ही नहीं। फिर इसको रोटेट करेंगे, जब रोटेट करेंगे अब ए सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो देखना छोटी वाली साइड जो है वो यहाँ पे आ गई, ए यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया, और बी सी, ठीक है, ए यहाँ पे आ गया और ये, ठीक है, ये सी यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगी हमारी बी, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा। तो अब आया एग्जैक्ट सेम, ये मीन्स एग्जैक्ट सेम क्या कब आया, ये कितने, ठीक है, जब हमने इसको 3 टाइम्स मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम हो ही नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो जब अब ये मूव होगा कितना, 360 डिग्री पे पूरा मूव हुआ, 360 डिग्री पे पूरा मूव हुआ, क्योंकि सेम पोजीशन लाने के लिए जो हम लोग मूव करते हैं क्या करते हैं, 360 डिग्री पे, इतना 360 डिग्री पे, और 360 डिग्री पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या मिला, अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री केवल 1 मिला। इतना करने के बाद केवल एक बार आइडेंटिकल हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया यहाँ पे, वन हो गया। अगर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो जाता है तो ये जो होता है ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज नॉट कंसीडर्ड, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट कंसीडर्ड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि ये केवल एक ही बार आइडेंटिकल हुआ है, कि सेम नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 1 है। जब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 होता है तो इट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। वो जो पूछा गया था कि कौन सा नहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा। अब बी वाले में बता दे रहे हैं, जैसे कि आंसर तो हमारा ए आ गया, बी वाले में क्या है, ये तीनों साइड्स अगर ध्यान से देखें तो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो मीन्स जैसे ए बी सी, ये हमने एग्जाम्पल में बताया था समझाने के लिए, ठीक है। तो ए बी, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और सी हमारा यहाँ पे, तो देखो आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ए हमारा यहाँ, ए तब तक लाएंगे ये 360 पे ही जाए, फिर ये रोटेट करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा अब, ठीक है। ए यहाँ पे आ गया, ये देखो, और सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब बी यहाँ फिर भी आइडेंटिकल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ये करें, अब ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए और ये आ जाएगा बी ए सी। तो देखो तीनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, 3 है, और ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिकल कब आया, बिल्कुल सेम, जब मतलब जो पॉइंट हमने दिए थे वो सेम यहीं पे आए, ठीक है। जब हमने 3 बार इसको रोटेट किया तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हो गया 3। अगर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 से ज़्यादा है तो वो रोटेट होगा, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री होगी। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से सी और डी भी हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द एंगल एट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सा फिगर है, व्हाट इज द एंगल, किस एंगल पे एट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री, किस एंगल पे रोटेशनल सिमेट्री बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करें। देखो रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो 360 डिग्री तक हम लोग देखते हैं कि जो फिगर है वो सेम है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ठीक है, जितने एंगल पे आता है वो क्या हो जाता है, रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ
मीन्स कितने एंगल पे ये रोटेशनल सिमेट्री हो रही है, ठीक है, मतलब फिगर जो आइडेंटिकल दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कितने एंगल पे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर 90 डिग्री देखते हैं, ठीक है, समझा, 90 डिग्री देखते हैं, 90 डिग्री पे अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री का मतलब देखो ये इस प्रकार से ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला यहाँ से दिखाया है मैंने, करने जो होते दिखाया, मतलब ये है यहाँ पे ABCD। मीन्स करने का मतलब हमने नेम लिख लिया समझाने, ए है हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 90 डिग्री है ना, ठीक है, तो ये ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और डी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये जो रेक्टेंगल है वो इस शेप में हो जाएगा, ठीक है। ए जो था, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे आ गया और डी हमारा यहाँ पे आ गया, AD, और बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से जाए। तो ये देखो सेम दिख रहा, तो नहीं, तो ये होगा नहीं 90 डिग्री पे ये, ठीक है, 90 डिग्री पे सेम नहीं दिख रहा है। तो एंगल पूछा गया कि किस एंगल पे रोटेशन सिमेट्री हो, तो 90 डिग्री पे तो हो नहीं रही। अब इसको एक बार और यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे किया, फिर हम 90 डिग्री पे करेंगे, फिर 90 डिग्री पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जो है AD, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अब डी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ। तो देखो सेम दिख रहा है, क्या ये आइडेंटिकल है, सेम दिख रहा है 180 पे, किस पे दिख रहा है, 90 + 90 कितने वाला 180 पे, तो ये हमारा कितने पे दिख रहा है, 180 पे सेम दिख रहा है, ठीक है। हमने दिखाया पहले 90 दिखाया तो नहीं हो रहा है, फिर 90 किया तो कितना हो आइडेंटिकल हो गया, तो सेम 90 + 90 180 पे हो रहा है सेम। इसी प्रकार से अब 270, मतलब अब देखते क्योंकि हमको 360 तक चेक करना है, तो अब हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, फिर 90 पे करते हैं तो क्या करेंगे, AD हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा AD, ठीक है, ध्यान से देखना, AD यहाँ पे आ जाएगा, इसको इस प्रकार से कर लें, ये ठीक है, ये A हमारा यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पर इस प्रकार, क्या ये सेम है, आइडेंटिकल है, नहीं है, तो ये 90 डिग्री इस पर भी नहीं होगा, मतलब 90 + 90 + 90 270 पे भी नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर जोड़ें 90 + 90 + 90 पे तो हमारा ये वाला फिगर बन रहा है, मीन्स 270 पे भी ये सेम नहीं है। फिर इसको रोटेट कर दें 90 डिग्री, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, AD हमारा इस वाले में आ जाएगा, ठीक है, ये देखना ध्यान से, AD हमारा यहाँ, A यहाँ पर था, A यहाँ पे आया, D यहाँ पे आ गया, B यहाँ, अब देखो सेम है, आइडेंटिकल आ रहा है, तो ये कितने पे आया, 360 डिग्री पे आया, तो मतलब 2 एंगल्स पे ये सेम आ रहा है, किस किस पे आ रहा है, एक 360 डिग्री पे आ रहा है, एक 180 डिग्री पे आ रहा है, हमने दिखाया इसलिए तो 270 पे नहीं हो रहा, 90 पे नहीं हो रहा, ठीक है, केवल 2 पे हो रहा है, 180 पे एंड 360 पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो एंगल पूछे गए हैं तो उसका आंसर लिख लेंगे, तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितने एंगल पे ये हो रहा है, तो आंसर तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये 180 डिग्री पे ये सेम हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है, ठीक है, सेम हो रहा है, और 360 भी है, लेकिन जो आंसर में लिखा है केवल 180, तो इसको 180 भी ले सकते हैं कि 180 डिग्री पे ये क्या हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है, क्योंकि फिर ये मूव करेगा 180, फिर ये मूव करेगा 180, क्योंकि 180 है, 360 में से अगर हम 180 को मूव करेंगे तो क्या 180 तो बचेगा, फिर 180 मूव करेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ही बार लिख दिया कि 180 पे ये आइडेंटिकल हो रहा है। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन इन्होंने कैसे भी फाइंड आउट किया, ऐसे भी फाइंड आउट किया, तो हमारे यहाँ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी बनी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 2 है, तो एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री रोटेशनल इक्वल टू हो जाएगा ये 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 ऐसे निकलेगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, तो ये आंसर है लिखा हुआ, इस प्रकार से भी मैं समझा दिया, ठीक है। और ऐसे भी कहा कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमने निकाल लिया, 2 आ गए हमारे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के, 2 आ गए क्योंकि 180 डिग्री हो रहा, 360 पे हो रहा, तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया। अब बी पार्ट ये है, ये फिगर दिया गया है, ठीक है, इसमें एंगल पूछा जाएगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से रहेगा,
ए कहाँ था, ए यहाँ था तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, डी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आइडेंटिकल है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है, सेम दिख रहा है, केवल नेम हमने जो दिए वो अभी अलग है, सेम दिख रहा है, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं, हमने बताया था 360 डिग्री तक चेक करते हैं, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे इसको, तो ये एक बार यहाँ पर कितना, ये यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ए वाली साइड जो थी वो यहाँ आ गई, फिर रोटेट करेंगे, अब इसको इस प्रकार से हो जाएगा। अब ए बी है, जो ए बी यहाँ बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर रोटेट करेंगे तो अब ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, देखना यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार से ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ, इस प्रकार रोटेट हो रहा है। फिर रोटेट करेंगे तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा, ए यहाँ पे था, अब ए आ गया यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे, सी आ गया, अब बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितना, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब आइडेंटिकल, मतलब सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन सेम आया है कि यहाँ पे, अब देखो ए यहाँ पे वही, मतलब वही जो लाइन नंबर है, वही जो लाइन है, अब एग्जैक्टली सेम कहाँ पे आएगी, अपनी पोजीशन पे आएगी, वैसे तो एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कितना आ जाएगा, 4 आ गया, 1 2 3 4 पे आया है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4। तो यहाँ पे कितना, ए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 आया, तो 4 ना आएगा, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब सी वाला ये है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, मतलब कितना हो रहा है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तभी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जब रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा, मीन्स ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला आ गया इस साइड, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा इस साइड, मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर रोटेट करेंगे, जब फिर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार देखना, और ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अभी भी सेम नहीं आया, निकल नहीं आया, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, ध्यान से देखना, इस साइड आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर भी अभी आइडेंटिकल सेम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर रोटेट करेंगे इसको, तो अब आएगा ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अब होगा सेम। तो देखो यहाँ पे रोटेट करने पे ये 360 यहाँ तक रोटेट हो गया, मतलब अब यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए कितने बार रोटेट हुआ, 4 टाइम। तो केवल एक बार आ रहा आइडेंटिकल, मतलब कहीं भी यहाँ पे कहीं सेम आया नहीं, आया सेम, यहाँ कहीं भी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, थ्री 360 डिग्री डिवाइड बाई 1, मतलब ये 360 डिग्री पे ही पूरा, ये 360 डिग्री पे ही जब हम उसे रोटेट करें तभी ये ऑर्डर ऑफ, तभी ये पता चलेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आएगा 1 इसका, ये हो जाएगा। जब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 आता है या इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या 360 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं, जब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 आ जाता है तो यहाँ पे नो रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट, तो कोई भी रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये सी पार्ट भी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है
ट्रेस द लेटर इन द वर्ड शेप विच शोज द रोटेशनल सिमेट्री, मतलब इसमें से ऐसे लेटर हमको ट्रेस करने हैं जो कि रोटेशनल सिमेट्री बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया शेप, तो सबसे पहले एस को लिया, लेटर एस को लिया। इसमें देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे, जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, देखना ये वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये इस साइड है। इसको जो ये रोटेट होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं, तो ये नहीं होगा, अभी रोटेट सिमेट्री क्या नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, अब इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला है वो नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऊपर हो जाएगा, तो मीन्स ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो सेम दिख रहा है, रोटेशनल सिमेट्री आ गई इसमें, अब देखो सेम दिखने लगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही तो पता चला है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, यही पूछा गया था कि किस में है, तो इसमें तो रोटेशनल सिमेट्री आ रही है, ठीक है। इसको रोटेट किया पहले इस प्रकार से तो नहीं मिला, फिर रोटेट किया फिर मिल गया, रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे आ गई। अब हम लोग एच को ले लें, एच को, ठीक है, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, 1 टाइम रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ सेम एग्जैक्ट मिल रहा, नहीं मिल रहा है, फिर इसको रोटेट करेंगे तो मिल जाएगा, ये देखो एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री आ रही है, ठीक है, इन दोनों में। अब हम आते ए पे, ए पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो ध्यान से देखना, रोटेट करते हैं यहाँ पे, तो जब रोटेट करेंगे तो ये है, ये है इस साइड आ जाए, ऐसे आ जाएगा। जब इसको रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, कहीं दिख रहा है आइडेंटिकल, नहीं दिख रहा। फिर दोबारा करते हैं, फिर ये इस प्रकार से आ जाएगा, फिर सेम नहीं है, फिर दोबारा कर देंगे, फिर इस प्रकार से आ जाएगा, फिर करेंगे, ठीक है, फिर आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, केवल एक ही बार आया है, केवल एक ही बार। इसको करेंगे तो ये और आगे आएगा, ठीक है, 2 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आए और यहाँ पे 1 टाइम्स आए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 1 है। तो जब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 होता है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, क्या नहीं होती, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर बना, क्योंकि एक ही बार आया। जब हमने 4 बार किया, 4 बार टाइम्स किया तो ओनली 1 टाइम्स आया। यहाँ पे जब हम लोग 4 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है। अब यहाँ पे देखो पी को भी करेंगे तो पी में भी नहीं हो रोटेशनल सिमेट्री, देखो पी को करेंगे, ठीक है, 4 टाइम्स करते हैं। अब इसको करेंगे, देखो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये पी है, इस प्रकार आ जाएगा, हुआ नहीं हुआ, फिर करेंगे, ये पी इस प्रकार आ जाएगा, फिर करेंगे, ठीक है, फिर इसको करेंगे तो ये पी जो होगा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब फिर करेंगे तब आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स किया तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 1, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ई भी है, ई को करेंगे तो भी नहीं होगा, देखो कैसे, ई को करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, फिर करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, फिर करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये फिर करेंगे तब ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 होता है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे कौन कौन से लेटर में है, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे एस और एच, ठीक है, एस एंड एच में रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ये रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितने एंगल पे, एंगल के लिए तो देखो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा।
तो ये इस टाइम से आया, फिर इसको अगर रोटेट करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे तो फिर ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर रोटेट करेंगे, फिर ये सेम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया यहाँ पे, हो गया 2। जब 2 हो गया तो एंगल ऑफ रोटेशन किस प्रकार से निकालते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से। देखो एंगल ऑफ रोटेशन अगर निकाला जाए तो क्यों 2 आया है, तो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये एस की बात कर रहे हैं हमें। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 180 पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हो रहा है, 180 पे हो रहा है। इसी प्रकार से एच वाला जो एच भी है, इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा। इसको करेंगे, फिर रोटेट करेंगे तो फिर ये इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको रोटेट करेंगे, फिर ये इस प्रकार से आ जाएगा सेम। तो देखो 2 टाइम्स आ रहा है आइडेंटिकल, ये और ये 2 टाइम। तो इसकी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या निकल गया, 180 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, रोटेट द फॉलोइंग फिगर्स एट एंगल 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री अबाउट पॉइंट P एंड कमेंट ओवर इट्स रोटेशनल सिमेट्री ऑन दीज एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर हमने बनाया हुआ है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको रोटेट जो करना है, ठीक है, इसको रोटेट करना है यहाँ पे 90 डिग्री सबसे पहले, तो ये 90 डिग्री पे करना है, ठीक है। 90 डिग्री पे जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे इस प्रकार से, तो ये जो हो जाएगा ये ये 90 डिग्री पे हमने इसको क्या किया, रोटेट किया। ये 90 डिग्री पे इसको हमने इस प्रकार से लाया, 90 डिग्री रोटेट किया इस प्रकार से, ये हो गया। तो ये रोटेट हो रहा है 90 डिग्री। अब इसको रोटेट करना है कितने पे, 120, ठीक है। तो इसको अब रोटेट करेंगे 120 पे। ये 90 डिग्री पे है, जब 120 पे करेंगे तो ये इस साइड जाएगा, ठीक है। 120 90 डिग्री पे ये, तो 120 पे इस साइड जाएगा, थोड़ा सा झुक के, तो ये जो, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये अगर कर लेते हैं 90 में अगर जोड़ लें 30 डिग्री, अब इसको रोटेट करेंगे ना, 30 डिग्री रोटेट करेंगे तभी तो 120 होगा। 90 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार से, तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री पे अभी कर रहे हैं। ये हो जाएगा ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया कितना पे, अगर टोटल देखा जाए तो ये कितने पे रोटेट होगा जाके, ये हो रहा है हमारा 120 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। अब रोटेट करना है कितना, 180 पे। तो इसी को कर ले या फिर इसको ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको इस साइड करेंगे तो ये 90 डिग्री पे तो रोटेट हुआ, अब फिर 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये साइड आ जाएगा, ठीक, 90 डिग्री। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया, ये इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये जो रोटेट हुआ है, ये रोटेट हुआ है 180 डिग्री पे। 90 प्लस 90 कितना, 180 डिग्री। तो ये कितने पे रोटेट हुआ है, 180 डिग्री पे, ठीक है। तो पता चला 90 डिग्री पे रोटेट हुआ, 120 पे ऐसे बनेगा और 180 पे ऐसे बनेगा, ठीक है, रोटेट हो गया। अब सेकंड पार्ट को करेंगे, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये, ठीक है। ये 90 डिग्री रोटेट कर लिया, कितने पे हो गया, 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट किया। ये जो था इस साइड हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। ये जो था वो क्या हो गया, इस साइड हो गया, और ये नीचे आ गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब रोटेट करना है 120 डिग्री, कितने करना है, 120 डिग्री पे। जब 120 डिग्री पे करेंगे ये थोड़ा सा झुक जाएगा, ये है जो थोड़ा सा क्या है, 90 डिग्री हो गया। अब इसमें 90 में अगर हम 30 डिग्री को ऐड करें तो वो कितना, 120, तो थोड़ा सा इस साइड झुकेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है,
ये, तो यहाँ पे पॉइंट समझ लो P। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। 120 पे थोड़ा सा झुक के बनेगा, 120 पे देखो थोड़ा सा इस प्रकार जाएगा ना, ये इस प्रकार जाए, थोड़ा झुकेगा ना इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया 120 पे। अब इसको 180 पे करना, 180 पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ इसमें हमने क्या किया, ये बना हमारा 120 पे। इसमें जब हमने क्या किया 30 को प्लस किया तो 120 हो गया ना, 30 को ये क्या 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री 120 पे बना। अब इसको क्या करेंगे, अब 180 बनाना है, तो इसमें 120 में कितना ऐड करें 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 180 पे। तो 180 पे जो बनेगा, तो हमने क्या किया, ये 120 में हमने ऐड कर लिया 60 डिग्री, तो क्या बन गया, ये बन गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। ये जो इतना एंगल है 60 डिग्री हमने इसको और मिला लिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये बना हमारा 180 120 पे, और ये जो बन रहा है वो 180 डिग्री पे बनना है। यही फाइंड आउट करना था, ठीक कैसे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल 120 दिखाएगा कि ये एंगल कितना है, पूरा 120 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है, 120 डिग्री पे बन रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन दीज एंगल्स। इन एंगल से हमको नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नो रोटेशनल, यहाँ पे कोई भी रोटेशनल सिमेट्री हम लोगों को मिल रही है इन वाले एंगल पे, कहीं पे भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नो रोटेशनल सिमेट्री इज एग्जिस्ट इन दीज गिवन एंगल्स में, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिल, दोनों में नहीं मिल रही, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है और डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स की वो भी करना है। यहाँ पे हमने फिगर बना लिया है, ठीक है। तो ये करना है, तो यहाँ पे इनको नेम दे दे रहे, AB हो गया और ये हो गया CD, ठीक है, हमने नेम दे दिया, तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं, ठीक है, मीन्स रोटेट करने का मतलब ये है, अब यहाँ पे जो हमने A लिखा हुआ, हम तब तक रोटेट करते हैं जब तक कि हमारा A जो है इसी पोजीशन पे ना आ जाए, A जो है इसी पोजीशन पे ना आ जाए। तो यहाँ पे कितनी बार आइडेंटिकल होगा ये भी देखना है, जितनी बार आइडेंटिकल होगा सेम होगा तो वो हमारी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे, यहाँ 120 है एंगल, ठीक है, वो यहाँ पे 120, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 60 है, तो 60 हमारा यहाँ बने और 120 हमारा यहाँ बनना चाहिए। मीन्स C हमारा A जो है यहाँ पे आ जाए और C है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से कर लिया। तो ये वाला एंगल ये अब बन गया हमारा 60 डिग्री और ये एंगल आ गया यहाँ बन गया तो 120 डिग्री, ये ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो था हमने कहा था A हमारा यहाँ पे आ गया और A के संग C यहाँ पे आ गया और AC आ गया, तो C आ गया, C के बाद B हमारा यहाँ पे आ जाएगा और B के बाद D हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये क्या सेम है, नहीं है, क्योंकि 120 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये अपोजिट एंगल्स इनके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला है तो ये 120 होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा। तो ये अभी आइडेंटिकल है, नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 120 आ गया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल फिर यहाँ पे 60 आ जाए तो आइडेंटिकल हो जाए, फिर इसको रोटेट कर लेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देखना, तो A हमारा यहाँ पे आ जाएगा और C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से रोटेट करेंगे, ये बन गया, ठीक है। तो A जो है वो यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, C के बाद B यहाँ पे आ गया और D यहाँ पे आ गया। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये तो ये 120 है, इसके आइडेंटिकल वाला भी 120 होता है और ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो ये आइडेंटिकल देखो 60 डिग्री 120, ठीक है, ये हो गया। तो एक तो ये बन गया,
कितने बार रोटेट, अभी 1 बार सिमेट्री हुई, क्योंकि ये तो माना ही नहीं जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे है, ए हमको यहाँ पे लाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ABCD डाला हुआ है। फिर रोटेट करेंगे इसको, ठीक है, फिर रोटेट करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ए हमारा, ये देखो ध्यान से, ए यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। तो ये एंगल जो बन गया 60 डिग्री बन गया, और इसके बाद 120 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखो क्या ये सेम एग्जैक्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये वाला भी काउंट नहीं होगा। अब फिर करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, ठीक है। फिर अब ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया, ठीक है। ये रिमूव। तो अब देखो ए आइडेंटिकल सेम आ रहा है, एक आइडेंटिकल सेम आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा कहाँ पे आ रहा था सेम, दूसरा आ रहा था ये वाला सेम आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था। तो ये आ रहा था बराबर 180 डिग्री पे, और ये आ रहा है 360 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, कितना हो गया 2। तो एंगल ऑफ निकाल लें, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2, इसे डिवाइड 180 डिग्री, कितना आ जाए 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखना चाहें तो इसके एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो इसको भी रोटेट करेंगे। तो देखो कितने कैसे होगा ये, इसको अगर हम नेम लिख लें तो जहाँ क्लियर हो जाएगा, जिससे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। या फिर देखो इसको करें, तो इसको करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सेम है, आइडेंटिकल है, नहीं है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। या फिर नेम जैसे ABCD लिखने के लिए, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो AB ये नीचे आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा, A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, B के बाद क्या है, B के बाद ये है हमारा C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ये होगा नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। फिर इसको करें रोटेट, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, A हमारा यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, और C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है, सेम आ रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन अभी हमने बताया था A हमारा कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, तो अभी तो आ नहीं रहा है। फिर देखते करके, फिर करके देखेंगे यहाँ पे, तो A हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाएगा मीन्स इस प्रकार से हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, A हमारा आ गया यहाँ पे, B आ गया यहाँ पे, और B के बाद है D और C यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम है, तो ये भी नहीं होगा, नहीं सेम, फिर इसको एक बार करेंगे रोटेट। अब A आ जाएगा यहाँ, अब सेम आ जाएगा, A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया, ये आ गया, देखो सेम आ रहा है। तो कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, 1 और यहाँ 2 हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एंगल भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 2। तो एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, तो इसके आंसर हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री पे रोटेट, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन ईच वन इज रोटेटेड अबाउट ए पॉइंट P, आल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो रोटेशनल सिमेट्री निकालनी है वो पॉइंट P के अबाउट निकालनी है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। जब हम इसको पहली बार रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे, ये पॉइंट P है, मीन्स जब हम इसको रोटेट करें तो एग्जैक्ट P पॉइंट यहीं पे आना चाहिए। तब रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट P ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से देखना, इसको रोटेट किया इस प्रकार से तो पॉइंट P यहाँ पे आ गया। तो क्या एग्जैक्ट सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर रोटेट करेंगे तो ये जो दिखेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। P पॉइंट यहाँ गया, P पॉइंट यहाँ पे रोटेट कर, ये सेम है? नहीं है। अब यहाँ पे फिर हमने रोटेट किया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये जो है नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये P अब पॉइंट यहाँ पर आ गया। सेम है क्या? नहीं है। फिर रोटेट करेंगे इसको, अब ये फिर सर्किल बना और ये पॉइंट जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये रोटेट हो गया, यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमने इसको रोटेट किया तो अब ये यहाँ पे आया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या हो गई? 1 हो गई। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई कि केवल एक ही बार हमको आइडेंटिकल मिल रहा है, एक ही बार। और इसको जो रोटेट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। जैसे इसको रोटेट किया तो यहाँ पाएंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे किया 90 डिग्री रोटेट किया, फिर यहाँ पे रोटेट किया 90 डिग्री पे किया, फिर किया तो 90 डिग्री हो गया, फिर किया तो 90 डिग्री हो गया, मतलब, ठीक है। तो पूरा 360, मतलब 360 का हम लोग एक चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आइडेंटिकल नहीं हो रहा, केवल आइडेंटिकल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 1 आ रहा है, केवल एक ही बार आइडेंटिकल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डर 1 है वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ फाइंड आउट कर, तो इसको पहले से पहले 90 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये सर्किल ऊपर आ जाएगा और ये सर्किल नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे P पॉइंट बना रहेगा, ठीक है। फिर इसको रोटेट करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा? ये देखो 90 डिग्री पे होगा, फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों मिला के क्या हो गया? 180 हो गया ना। इन टोटल को मिला के यहाँ पे 180 हो गया। तो फिर करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा सर्किल और ये वाला इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, तो ये P पॉइंट यहाँ पे रहेगा। P पॉइंट है, वो P पॉइंट लाना नीचे ही है। ये तो अब यहाँ P पॉइंट आ गया। तो अब देखो आइडेंटिकल तो है लेकिन P पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। सेम दिख रहा है ना, तो ये हो गया। फिर इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री में। तो क्या अगर P पॉइंट अब मेरा यहाँ आ जाए तो ये इसको रोटेट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये P आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम हम काउंट नहीं करेंगे। फिर रोटेट करेंगे तो P पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो ये वाला आगे आ जाएगा जो सेम था और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सेम आ गया। P पॉइंट हमारा जहाँ पे था वहीं पे आ गया। तो कितने बार सेम आइडेंटिकल आया? एक यहाँ पर, यहाँ एक ही बार यहाँ पे आया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कितना ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार सेम है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो क्या निकल के आएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? 180 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, वो और एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, और 2 यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब थर्ड वाले करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको रोटेट करेंगे, मतलब ये वाला है, इसको नंबर डाल दे रहे A B C, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम दिखेगा नहीं दिखेगा? तो ये वाला आ गया हमारा, A हमारा आ गया यहाँ पे, और B आ गया हमारा यहाँ पे, C आ गया यहाँ पे। नंबर चेंज कर दिए, A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे। सेम दिख रहा है, आइडेंटिकल है। फिर अगेन सर्किल बनाया। अब A वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। B यहाँ पे, C यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया A वाला, ठीक है, A आ गया, और B हमारा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे C वाला आ गया यहाँ पे। तो देखो आइडेंटिकल सेम तो दिख रहा है, लेकिन A को हमको एक ही जगह पे ही लाना है। तो अब हम लोग फिर करेंगे, सर्किल बनाया। A अब हम लोग कहाँ लाएंगे? यहाँ पे लाएंगे,
P पॉइंट, तो A हमारा यहाँ पे आ गया, B हमारा यहाँ पे आ गया, C हमारा यहाँ पे आ गया, A B C सेम वैसे ही आ गया। और तीनों अगर देखें ध्यान है तो तीनों आइडेंटिकल हैं। अगर हम नेम ना दें A B C तो तीनों आइडेंटिकल है, ठीक है। नेम इसलिए दिए जिससे क्लियर हो जाए कि हमको जिस पोजीशन पे थे हमको सेम उसी पोजीशन पे बुलाए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 3, 3 बन जाए 3 2 जा 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। इसका एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 120 डिग्री, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड वाला। अब फोर्थ वाले पार्ट को चेक करेंगे। फोर्थ वाला पार्ट ये है, ठीक है, इसके निकाल लिए। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ये है, ठीक है। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो ये किस प्रकार से बनेगी, ये बनेगा इस प्रकार से, पी के है ना, पी के राउंड निकाल लिया तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। सेम हमको पी इसी प्रकार लाना है, तो पी हमारा क्या इस प्रकार से बन जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर करेंगे सेम, फिर इसको करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। देखो तो P जहाँ पे था वहीं पे लाना। अब P हमारा कैसे बन जाएगा, ये है तो P इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो आइडेंटिकल तो है, सेम तो दिख रहा है, जैसा ये है वैसे ये नहीं है, ये दिख रहा है। फिर इसको करेंगे रोटेट, तो अब ये हो जाएगा ओ, ये सॉरी ये इस प्रकार से हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो P ये हो जाएगा इस प्रकार से P, ठीक है, ये हो गया। ये भी नहीं होगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इस प्रकार से हो जाएगा जैसा कि ये दिया था, और P हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो ये और ये सेम आइडेंटिकल है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गई यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सिमेट्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल निकाल लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे 180 डिग्री कोमा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।